दोस्तों, इमारत नंबर 302 जो इतनी भयानक थी कि लोग उसमें जाने से क्या देखने से भी डरते हैं। लेकिन आप ये कहानी सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना। लेकिन आपके सपोर्ट से ही मैं और कहानी लेकर आता हूँ। तो चलो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंबई की एक पुरानी बिल्डिंग थी, रवि अपार्टमेंट्स। नाम जितना आम है, इतिहास उतना ही डरावना है। सालों से वहाँ की तीसरी मंजिल का एक फ्लैट 302 जो खाली पड़ा था। हर किराएदार वहाँ सिर्फ एक रात रुकता और सुबह होते ही भाग जाता था। आसपास के लोग उस फ्लैट की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। नायक का नाम है विवेक शर्मा, 30 साल का अकेला रहने वाला, पेशे से ग्राफिक डिजाइनर। उसे सस्ते किराए में घर चाहिए था और ब्रोकर्स ने उसे 302 दिखाया। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी लेकिन फ्लैट साफ और बड़ा था। जब ब्रोकर्स ने बताया कि किराया बस 4000 है तो विवेक को शक हुआ। इतना कम किराया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्रोकर्स बोले, नहीं साहब, सब लोग यहाँ बस एक रात में ही भाग जाते हैं। आप बहादुर लगते हो, रह लो तो किराया और भी कम करवा देंगे। विवेक हंसा। भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता और वो 302 में रहने आ गया। पहली रात करीब 2 बजे अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। विवेक उठा, दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। फिर पीछे मुड़ते ही उसे लगा कि कोई उसकी रसोई से निकलकर बालकनी की ओर भागा है। वह दौड़ा, देखा कुछ नहीं था। अगले दिन उसके मोबाइल में रात की रिकॉर्डिंग ऑन थी। वो सोने से पहले सोने की आदत डालने के लिए मोबाइल रिकॉर्ड करता था। उसने प्ले किया। रिकॉर्डिंग में एक औरत की आवाज़ थी, तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम भी मरोगे। अगले दिन वो बिल्डिंग के चौकीदार से मिला। चौकीदार ने कांपते हुए कहा, साहब, इस फ्लैट में 5 साल पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। अंजलि नाम था उसका। उसका पति रोज शराब पीकर मारता था। एक रात चीखें सुनाई दी और फिर सब खत्म। क्या मतलब? उस रात पति ने अंजलि और बच्चे को मार दिया और खुद फांसी लगा ली, लेकिन किसी ने उनके शव नहीं देखे थे। तब से 302 में जो भी गया वो यहाँ तो पागल हो गया या फिर लापता हो गया। विवेक अब डरने लगा था लेकिन फ्लैट छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरी रात उसने खुद को हथियारबंद किया। एक बैट अपने पास रखी। करीब रात के 3:15 बजे उसने देखा कि बाथरूम के आईने में कोई परछाई खड़ी है, वो भी सिर झुकाकर, बाल गिले, सफ़ेद साड़ी। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। फिर अचानक शीशे पर खून से लिखा था, बच्चा अब भी यहीं है। तीसरी रात जब वो सो रहा था उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो उठा और देखा एक 6 साल का बच्चा कोने में बैठे रो रहा था। तुम कौन हो? विवेक कांपते हुए बोला। बच्चा बोला, मम्मी नहीं है, मुझे मम्मी चाहिए। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? विवेक ने पूछा। बच्चे ने सिर्फ एक दीवार की ओर इशारा किया जहाँ पर एक पुरानी अलमारी थी। विवेक ने अलमारी खोली, अंदर कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी के पीछे की दीवार पर हाथ मारा, एक गुप्त दरवाज़ा खुला। सीढ़ी नीचे जा रही थी, जैसे बिल्डिंग के तहखाने की ओर। विवेक डरते डरते नीचे गया। नीचे एक सीलन भरा कमरा था और वहाँ था एक कब्र मुना गड्ढा जिसमें हड्डियाँ और बच्चों को खिलौने में पड़े थे। दीवार पर लिखा था, अब ये जगह मेरी है। और फिर पीछे से वही औरत अंजलि दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी, खून से सने हाथ और आंखें लाल। उसने चिल्लाया, तू भी मेरे बेटे को ले जाएगा जैसे वो ले गया था, मर जा तू। विवेक चीखते हुए सीढ़ी की तरफ दौड़ा लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। अंजलि की आत्मा हवा में तैरते हुए उसके पास आई और उसकी छाती पर हाथ रखकर बोली, तू अब मेरा है। तभी उसी बच्चे की आवाज़ आई, मम्मी नहीं, इसे मत मारो। विवेक ने देखा, बच्चा एकदम उजाला सा बन गया था, जैसे ही किसी भटकी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। अंजलि रोने लगी और बोली, अब मेरा काम पूरा हो गया। और दोनों धीरे धीरे गायब हो गए। अगली सुबह पुलिस को खबर मिली कि बिल्डिंग 302 के नीचे से एक पुरानी हत्या का सबूत मिला था। 3 कंकाल, एक महिला, एक बच्चा और एक पुरुष के। विवेक अब वहाँ नहीं रहता लेकिन उसने 302 शांत हो गया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर दोस्तों आपको ये कहानी सुनने से क्या लगता है हमें कमेंट करके बताओ, ताकि ऐसे ही डरावनी कहानी और लेके मैं आऊँ। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।